हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक भिखारी रहता था। वो दूसरे भिखारियों से थोड़ा हटकर था। बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की चमक थी। हर सुबह वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगता था, लेकिन कभी भी मुट्ठी भर चावल या एक दो सिक्कों से ज्यादा उसने नहीं मांगा। एक दिन हरिलाल नाम का एक अमीर व्यापारी वहां से गुजरा तो उसने रामू का मजाक उड़ाया। तुम यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? भीख मांगने से अमीर नहीं बन जाओगे और ना ही पेट भर पाओगे। अरे मेरे दोस्त, धन हमेशा सोने से नहीं मापा जाता है और कभी कभी पेट नहीं बल्कि दिल को भरने की जरूरत होती है। एक भिखारी को धन और बुद्धि के बारे में क्या पता? तुम खुद दूसरों के टुकड़ों पर जीते हो। शायद एक दिन तुम समझ जाओगे। खैर, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर बैठना चाहोगे? हरिलाल ये सोचकर कि इस भिखारी के साथ समय बिताना मजेदार होगा, वो उस बरगद के पेड़ के नीचे उसके पास बैठ गया और बोला, बताओ, तुम जैसे गरीब मेरे जैसे अमीर को क्या बुद्धि दे सकते हो? रामू ने हवा में हिलती हुई बरगद के पेड़ की शाखाओं को देखा और उससे कहा, इस पेड़ को देखो हरिलाल, ये सालों से यहाँ खड़ा है। जो भी यहाँ से गुजरता है, अमीर या गरीब, युवा या बूढ़ा, सबको छाया प्रदान करता है। यह बदले में कुछ नहीं मांगता, फिर भी देता है। इसकी जड़ें गहरी हैं और आंधी तूफान में भी ये ऐसे ही खड़े रहता है। ठीक इसी पेड़ की तरह असली धन उसमें है जो आप दे सकते हैं, ना कि उसमें जो आप लेते हैं। अरे ये सब बकवास है। मैंने भी अपनी किस्मत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। इस दुनिया में पैसा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मायने रखता है। ऐसा नहीं है हरिलाल। जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारा पैसा पीछे रह जाएगा, लेकिन तुम जिन पर दया करते हो, जिन्हें सहारा देते हो, वे तुम्हें लंबे समय तक याद रखेंगे। तो फिर बताओ, कौन सी दौलत बड़ी हुई? बताओ। रामू के इन शब्दों पर विचार करते हुए हरिलाल एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसका अहंकार आड़े आता रहा। बच्चू, कहना बहुत आसान है। खैर, ये सब छोड़ो। मुझे तो अपना बिजनेस चलाना है। यहाँ बैठकर उपदेश नहीं सुन सकता। चलता हूँ। कई दिन बीतने के बाद एक दिन रात में गांव में वाकई एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने खूब आतंक मचाया। घरों में पानी भर गया और हर ओर त्राही त्राही मच गई। इसी में हरिलाल की शानदार हवेली भी नष्ट हो गई। अगली सुबह दुख और निराशा के दलदल में फंसे हरिलाल के कदम खुद ब खुद उसी बरगद की पेड़ की ओर बढ़ गए जहां रामू भिखारी बैठता था। रामू ने हरिलाल की हालत देखकर उसे सहारा दिया, अपनी फटी हुई शॉल ओढ़ाई और हिम्मत बंधाई। तो तूफान ने तुमसे सब कुछ वाकई छीन लिया। मैं गलत था रामू। मेरी सारी संपत्ति एक पल में चली गई। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। कोई बात नहीं, धन आता है चला जाता है मेरे दोस्त, लेकिन जो बचता है वो ये कि आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। देखो, बरगद का पेड़ अभी भी खड़ा है क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। अब आपको तय करना होगा कि क्या आप अपना धन फिर से इकट्ठा करेंगे या फिर खुद को फिर से बनाएंगे। मैं खुद को फिर से बनाना चाहता हूँ। मुझे सिखाओ रामू, मुझे सिखाओ कि दिल और आत्मा से कैसे सच्चा धनवान बनना है। ये हुई ना बात। देखो, पहला सबक है कि विनम्रता ज्ञान के द्वार खोलती है। जब आप देते हैं
तो आप बढ़ते हैं। धीरे धीरे दूसरों की मदद करें। आप पाएंगे कि आपने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा पाया है। उसी दिन से हरिलाल का कायाकल्प हो जाता है। उसने अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया, लेकिन साथ ही साथ वो जरूरतमंदों की मदद भी करता रहा। धन बांटा, अनाथ आश्रम बनवाए और सभी के साथ सम्मान से पेश आने लगा। इससे उसे वो सब कुछ मिला जिसे अपार धन से भी कमाया नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, सच्ची दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप क्या देते हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।